चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि किसी भी सरफेस पे जो कंटिन्यूअसली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बना रहता है, उसकी वजह से अगर किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग के सामने हम क्वेश्चन रख देते हैं कि ऑब्टेन द, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प किए बिना हमें इस पॉइंट पी पे इस कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये है रॉड, यहाँ से हमें ये इनफाइनाइटली है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो इसकी वजह से हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है विदाउट यूजिंग गॉस लॉ के। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो इफ़ यू हैवेंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, सो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, तो ये टॉपिक बढ़िया से समझ में आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक आई हैव गिवन डाउन बिलो, सो यू कैन डेफिनेटली विजिट दैट पर्टिकुलर वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एरिया। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक फिर से एक रिकॉल कर देता हूँ कि अगर अगर कोई है सरफेस लीनियरली, अगर उस पर क्यू चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका लेंथ अगर एल होता है, तो हम लोग जानते हैं कि लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ हम लोग ने, यहाँ मैंने जो किया है बताते हैं आपको। हर एक जगह से, यहाँ से पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ पे जो चार्ज होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, सारे चार्ज का अगर आप डिस्टेंस यहाँ से लेते हैं तो इसका डिस्टेंस वेरी करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, आप जानते हैं कि वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लोग एक चार्ज का पोर्शन कट कर लेते हैं। चार्ज का पोर्शन यहाँ से हम लोग कट कर लेते हैं। लाइक इस एरिया में, इस यहाँ पे डी क्यू चार्ज कंटेन करता है डी एक्स डिस्टेंस पे। इसका जो डिस्टेंस है, लेंथ है, इस लीनियरली छोटा सा पॉइंट, इसको आप पॉइंट रिलेशन कह सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरफ ट्रीट कर सकते हैं डी क्यू को। तो यहाँ पे जो लैम्डा का जो वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एक्स। क्योंकि ये अगर ये पॉइंट चार्ज को कंसिडर यहाँ पे करते हैं, डी क्यू एकदम छोटा सा चार्ज है, एकदम छोटा सा चार्ज हो गया। तो यहाँ से हम लोग अगर डिस्टेंस यहाँ से अगर आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो यहाँ आगे की और जाएगा, तो डी क्यू अपॉन डी एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो के डी क्यू अपॉन यहाँ जो डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। ओके, तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर ये होता है, अगर ऐसे होता तो ठीक है। हम लोग करेंगे क्या, देखिए हम बताते हैं कि यहाँ से, यहाँ सेंटर है, ये सेंटर से लेके यहाँ तक अगर अब डी एक्स यहाँ से अगर जाता है तो आगे की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। सिमिलरली अगर इस साइड वाला पोर्शन अगर आप लेते हैं, इस साइड वाला पोर्शन अगर लेते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम निकालेंगे, अगर डी क्यू चार्ज यहाँ से अगर हम कट करते हैं, डी क्यू चार्ज अगर यहाँ से हम कट करते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आगे की तरफ जाता और यहाँ पे भी थीटा एंगल बनाता। ओके, थीटा एंगल बनाता। अब आपको हम दिखाते हैं कि लेट सपोज, फिर से इसको हम डायग्राम को यहाँ बनाते हैं, ठीक है। अगर यही सेम चीज़ हम बनाते हैं और यही था, अगर पॉइंट पी था, ओके, और यहाँ हम लोगों ने एक स्मॉल एरिया काटा हुआ था डी क्यू चार्ज का, पॉइंट चार्ज यहाँ पे था, तो यहाँ से जो अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ अगर थीटा एंगल बनाता है ये, ओके, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो अगर डी ई यहाँ पे ऐसे जाता है, डी ई इसका अगर ऐसे जाता है, तो इसका जब कंपोनेंट में इसको हम ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट में इसको हम अगर हम ब्रेक करते हैं, तो डी ई कॉस थीटा ऊपर जाएगा, डी ई कॉस थीटा, ओके, और डी साइन थीटा इधर जाएगा, डी साइन थीटा इधर जाएगा। सिमिलरली आप अगर आप इस साइड वाला पोर्शन को अगर आप कट करते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आगे की तरफ जाता, तो यहाँ पे जो एंगल थीटा बनता, तो वहाँ पे एंगल आप इसको अगर इसके कंपोनेंट को अगर आप ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे एंगल क्या जाता है, डी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या जाता है, डी साइन थीटा। तो अगर आप देखते हैं कि ओवरऑल पूरा अगर आप मटेरियल को ले लेते हैं छोटे छोटे स्मॉल पोर्शन में काट काट के, तो इस साइड वाला पोर्शन और इस साइड वाला पोर्शन का एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट जो है साइन वाला, वो कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, और डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा दोनों तरफ से ऐड हो रहा है। ओके, तो टू डी कॉस थीटा यहाँ पे हमें टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वाई कंपोनेंट में मिल रहा है। देख सकते हैं ये ऊपर वाला कंपोनेंट वाई है,
ओके, ये वाई कंपोनेंट और एक्सिस का कंपोनेंट यहाँ पे कट जा रहा है। तो टोटली हमें जो मिला वो डी टू डी कॉस थीटा ई वाई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में हमें ओनली मिल रहा है। तो यही काम यहाँ पे हमने किया है। आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाई का जो कंपोनेंट है सो टू डी ई कॉस थीटा यहाँ पे आ गया। ओके, और यहाँ पे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसलिए हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 और एक्स का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी लिया है डी एक्स डिस्टेंस के कारण। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली ई वाई को अगर आप चेंजिंग करते हैं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू पोर्सन में यहाँ पे चार्ज होता है। तो डी क्यू यहाँ पे पॉइंट चार्ज को हम लोग लिए हैं, तो डी क्यू अपॉन, और इसका जो कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस बनेगा, क्योंकि अगर आप आर स्क्वायर लेंगे ना तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच क्या हो जाएगा, अगर आप करते हैं पी कर्ण स्क्वायर अगर करते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करते हैं ना, इसको आप अगर हम करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आप इस डिस्टेंस को निकालेंगे तो ये क्या जाएगा 1/2 में जाएगा, इसका क्या होगा 1/2 होगा, और 1/2 और इसको फिर अगर आप स्क्वायर से काटेंगे तो क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। नहीं समझे, फिर से बताते हैं आपको। लेट सपोज यहाँ पे इसका डिस्टेंस y है, इसका डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा लेट सपोज अगर p और ये अगर हम इसको b मान लेते हैं, ठीक है, ओके, और ये p है, तो pb का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, pb का डिस्टेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1/2। ओके, और यहाँ पे जो हम लोग नीचे में क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर होता है ना, नीचे में तो स्क्वायर होता है, तो इसको हम फिर से अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो यही हम वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दिए हैं। ओके, और इस साइड कॉस थीटा का कॉस थीटा हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं। सिंपली हम लोग फटाफट 1/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर लिए हैं, और जो अंदर में बचा है लैम्डा, वैसे लैम्डा भी कांस्टेंट है तो आगे हम इसको भी निकालेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने लैम्डा डी एक्स अपन वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस थीटा यहाँ तक छोड़ दिए हैं। अब हम लोग करें मतलब किए हैं कि अगर हम टेन थीटा यहाँ से अगर टेन थीटा निकालेंगे तो p/b होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू p/b, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा x/y, तो क्या हो जाएगा x/y। अब इसको हम किए हैं क्या dx क्या है, हमें dx वाला टर्म यहाँ पे लाना है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं थीटा का टर्म में, तो dx/d थीटा क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट किए हैं तो y सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब y सेक स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे हुआ है तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे क्या किए हैं dx इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर थीटा है, तो डी थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और इसको डायरेक्टली हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो dx के जगह पे जो वैल्यू आया हुआ है इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट करते ही हमें क्या आ गया है, देख सकते हैं कि यू वाई इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर है ही, और लेमडा वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हम डायरेक्टली dx के जगह पे पुट कर दिए हैं, और कोस थीटा यहाँ पे वैसे है ही। अब हम लोग किए हैं क्या कि हम वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिए हैं, तो अंदर में क्या बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है कि x/y क्या होता है टेन थीटा, x/y क्या हो जाएगा यहाँ से टेन थीटा, तो यहाँ हम फिर टेन थीटा पुट कर देंगे। ओके, यहाँ हम टेन थीटा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म ये वाला टर्म कैंसिल आउट, तो बचा क्या, बचा ये कि ऊपर में यहाँ पे कॉस थीटा था तो यहाँ पे कॉस थीटा बच जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे बच जाएगा, तो लैम्डा वाई से एक वाई कैंसिल, तो यहाँ पे लैम्डा कॉस दी थीटा, तो ये जो y है y भी कांस्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस जो है यहाँ से कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस को बाहर कर लिए हैं, लैम्डा भी बाहर कर लिए हैं, बचा क्या कॉस थीटा डी थीटा। एक बात यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा कि यहाँ पे लिमिट जो है सो अब चेंज हो गया है, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस x यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे थे इन्फाइनेटली dx डिस्टेंस ले रहे थे, इसलिए हम x=0 से x=इन्फिनिटी लिए थे इनफाइनाइट रॉड के लिए, बट यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किए हैं, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा का टर्म में हम इसको हम करेंगे तो इंटीग्रेशन जो करेंगे वो थीटा का लिमिट पुट करेंगे, तो x=0 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 0 और थीटा इक्वल्स टू π/2, यहाँ पे हम π/2 इसलिए लिए हैं, पाई इस कंडीशन में हम π/2 लिए हैं क्योंकि अगर हम पाई लेते हैं, अगर हम इस कंडीशन में अगर पाई लेते तो पूरा रॉड कवर हो जाता, लेकिन हम 2 × 2 dy cos थीटा ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर यहाँ पर 2 नहीं लेते, एक ही पोर्शन का पहले आप निकालते हैं, ओके, यहाँ पे 2 नहीं लेते तब आपको जो थीटा का लिमिट है वो पाई पुट करना होता है, लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने 2 ले लिया है,
2 दोनों रोड का ले लिया है, इसलिए हम एक ही बार थीटा का वैल्यू मैक्सिमम π/2 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, आप लोग थीटा का वैल्यू π/2 पुट कर दिए हैं, तो कॉस थीटा जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करते करते यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दिए π/2 माइनस साइन 0, तो π/2 साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, λ/2πε0 तो ऐसे करके आप ये जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का वो सॉल्व हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा हमें देख सकते हैं। लाइक ऐसा एक और प्रॉब्लम आप देखेंगे बुक में कि एक यूनिफॉर्मली रॉड रहता है, यूनिफॉर्मली रिंग रहता है, यूनिफॉर्मली रिंग रहता है, जो ये जो रिंग है ना, इसका जो डिस्टेंस होगा, ये जो रिंग है उसका जो डिस्टेंस होगा, सो ऐसे करके रहेगा, जहाँ पे पूरे तरफ यहाँ पे चार्ज फैला रहता है, चार्ज फैला रहता है, इस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डी क्यू एलिमेंट आप यहाँ पे कट करेंगे, डी क्यू एलिमेंट जिसका लेंथ होगा सो डी एक्स होगा, और ये जो रिंग है, ये जो रिंग है, यहाँ से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस आर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। लाइक आप यहाँ पे जैसे कि आप अगर अगर कोन बनाते हैं, अगर एक कोन कोई कोन है, जैसे कि लाइक ये कोन है, कोन के ऊपर से आप देखेंगे, ऊपर से मतलब कहने का मतलब अगर कोई गोला है ना, गोला के ऊपर से देखेंगे तो सेंटर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है ना। तो वही आप इसको समझिए, रिंग जो है ना, इस रिंग के ये 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 वाला पोर्शन है ना अंदर वाला, वो मतलब अंदर की तरफ है, और ये पोर्शन है ना बाहर की तरफ है। लाइक आप बैंगल होता है ना, चूड़ी जिसको कहते हैं, चूड़ी आप समझ जाइए, ऐसे करके होता है, उसको अगर आप देखेंगे ऐसे होता है, इसका हर एक पोर्शन से आप अगर मिलाते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, वो सेम मिलेगा, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, ये जो मिलेगा ना वो सेम मिलेगा। उसी को समझ लीजिए, यहाँ पे ये आर डिस्टेंस, वो आर डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पे, और इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली ऐसे ही आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कर लीजिए कमेंट, हम उस पर भी एक न्यू वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ऑलरेडी यह वीडियो 12 मिनट का हो चुका है, तो आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू रहिए, हम न्यू वीडियो आने वाला है डाइपोल मोमेंट पे, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बताया है। तो वीडियो में इस सीरीज़ को, इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके, गुड बाय, सी यू अगैन।